तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि जिम जाकर ही वेट लॉस करना सिर्फ पॉसिबल है? बट दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जिसमें आप बिना एक्सरसाइज के आप वेट लॉस अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। जी हाँ हाँ दोस्तों। हाय एवरीवन, मैं आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट पिछले कुछ सालों से आप हजारों लोगों को हेल्दी जीवन जीने के लिए दोस्तों गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। दोस्तों अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज करने का या फिर जिम जाने का आपके पास टाइम नहीं है, या फिर किसी मजबूरी के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा भी इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों वेट को यानी कि वजन को कम करने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो दोस्तों डाइट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आपको डाइट के बारे में मैंने पहले भी कई सारी डिटेल वीडियो आपको बताया है। तभी से आप कुछ बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके मुझे लगातार मिल रहे थे कि इसके बारे में मुझे डिटेल से बताइए। दरअसल अगर मैं बात करूं दोस्तों, 1972 में डॉक्टर रॉबर्ट टॉन्किंग नाम के कार्डियोलॉजिस्ट ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट एंड किस डाइट रिवेल्युएशन। ये क्रांतिकारी किताब थी जिसने उस जमाने में सबको हिला के रख दिया था। इस किताब में डॉक्टर एटकिस बताते हैं कि कैसे साल 1960 में वे अपने वेट को काफी ज्यादा परफेक्ट थे और ट्राई करने के बाद भी उनको वजन कम नहीं हो पा रहा था। तब ऐसे में ट्रेडिशनल वेट लॉस डाइट को काफी सालों से ट्राई करते आ रहे थे, लेकिन कुछ भी खास फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। तो डाइट को फॉलो कर रहे थे और वो टिपिकल लो फैट लो कैलोरी डाइट थी। हम लोगों को बचपन से बताई जाती है कि अगर वजन कम करना है तो कम खाओ, फैट बिल्कुल मत खाओ, कैलोरीज को दोस्तों हमें काउंट करो। और डाइट को फॉलो करते टाइम डॉक्टर एटकिंस ने नोटिस किया कि डाइट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बल्कि बार बार भूख उनको लग रही है। इसकी वजह से बॉडी में एनर्जी कम फील हो रही है और उनका मन नहीं कर रहा था कि सब कुछ करने का। तो दोस्तों क्योंकि कंटिन्यू करने से तभी किसी तरह से उनके हाथ में एक इंटरेस्टिंग आइडिया लगा और कंसेप्ट जिस पर मैं आपको ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और आइडिया कार्बोहाइड्रेट को रेस्ट्रिक्ट करना है। और उन्हें कई सारी रिसर्च पढ़ी जिससे बताया गया था कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स को आप अपनी डाइट से सिग्निफिकेंट कम कर दें तो हमारी बॉडी एक स्पेशल स्टेट में चली जाती है जिसे कहते हैं कीटोस। कीटोस का मतलब होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल कम कर देते हैं। तो बॉडी फ्यूल के लिए आपको स्टोर्ड फैट को यूज करना शुरू कर देती है। और डॉक्टर एटकिंस ने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले अपने ऊपर किया और देखा कि बिना कैलोरी काउंटिंग और बिना एसिटिक डाइटिंग सिर्फ आपके कार्बोहाइड्रेट को कम करने से उनका जो वेट था वो दोस्तों ड्रामेटिक तरीके से कम होने लगा। इनफैक्ट ना सिर्फ वेट लूज हुआ बल्कि उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी की भी कमी नहीं हुई, और ये डाइट फॉलो करना उनको बहुत आसान लगा। और अपनी इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिक पे उन्होंने सेम चीज अपने बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर भी ट्राई करनी शुरू कर दी और उनको सेम रिजल्ट्स मिले। और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने एटकिंस डाइट को अपने डेवलप किया और पूरी दुनिया के अंदर रिवैल्यूएशंस बना दिया गया। और आज मैं इस वीडियो में आपको इस एटकिंस डाइट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप चाहें तो एटकिंस डाइट को अपनी लाइफ के अंदर इंफॉर्मेशन इनकोपरेट करना, आप अपनाना और इसकी मदद से अपना वजन घटाना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आई एम श्योर आपके मन में आ रहा होगा कि डॉक्टर एटकिंस इन एक्सपेरिमेंट्स से सीखकर अगर हम इन चीजों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो इनको डाइट को फॉलो करना चाहें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी इस मेथड से अपने वजन को कम कर सकते हैं? तो शॉर्ट आंसर दोस्तों कैन डू यू दिस। बट इसके लिए आपको अपनी अपनी राइट को डाइट को समझना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं और उसके बाद अपनी बॉडी को नेचुरल फैट बर्निंग मशीन्स में बदल पाएंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस मेथड्स को आप अपने रूटीन में हम कैसे शामिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आयुर्वेदिक वेट लॉस सप्लीमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा जो आपकी इस वेट लॉस जर्नी में थोड़ा सा आसान बना सकती है। और इस सप्लीमेंट्स का नाम है दोस्तों सेसा आयुर्वेदिक एक्टिव स्लिम जूस। एक्टिव स्लिम जूस 25 साल पुरानी एक ट्रस्टेड आयुर्वेदिक कंपनी सेसा केयर द्वारा बनाया गया है जाने वाला बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसे एप्पल साइडर विनेगर, कोकम आंवला, ग्लोए और दोस्तों बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स से बनाया जाता है जिससे बॉडी के एक्सेसिव फैट को बर्न करने में और वजन को घटाने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी। दोस्तों आज कई लोग वजन कम करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी चीज है, लेकिन कई बार इसको एक्चुअल में एप्पल साइडर विनेगर के अलावा कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसलिए एप्पल साइडर विनेगर के साथ साथ 14 पावरफुल हर्ब्स का एक कमाल का मिश्रण है जो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। एक्टिव स्लिम जूस में किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियली कलर या आर्टिफिशियली फ्लेवर यूज नहीं किया जाता। इसको रेगुलर यूज करने से आपको वेट मैनेजमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करता है।
फैट बर्निंग के प्रोसेस को बढ़ाता है और आपके मेटाबॉलिज्म को इनहांस करता है और इवन आपको हेल्दी लिपिड लेवल्स को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों ये हेल्प करता है। और सेसा एक्टिव स्लिम जूस एक मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक प्रोसेस है जो आयुष अप्रूव्ड है और इसका फॉर्मुलेशंस और क्लैम के द्वारा इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड है। ये जूस मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए सुटेबल है। इसको पीने से आपको इसको पीने से जो बोतल पहले अच्छे तरीके से शेक करना है, 30 ml जूस लें और 100 ml पानी में इसको मिलाना है और इसको दिन में 2 टाइम, सुबह खाली पेट और रात को डिनर के खाने के कुछ देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद आप पी सकते हैं दोस्तों। बेस्ट रिजल्ट के लिए इट इज हाईली रिकमेंडेड। अगर आप भी एटकिंस मेथड के साथ सेसा एक्टिव स्लिम जूस को भी लेना स्टार्ट कर दें तो आपके लिए ये भी बहुत तेजी से वजन घटाने में आपकी मदद करेगा। सहसा आयुर्वेदिक एक्टिव स्लिम जूस को सभी आप दोस्तों ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में आप अगर चाहते हैं दोस्तों आप इसका लेके आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों ऑफिशियली वेबसाइट्स पे आप जाकर के इनके वहां से भी आप सीधा ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपको जूस लेना है वो रेगुलरली लेना है, इसको एग्जैक्ट फॉर्म में या फिर कभी कभी लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर एटकिंस डाइट को फॉलो करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे? तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म और कीटोस के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना, क्योंकि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं इस डाइट को सही से फॉलो नहीं कर पाएंगे। और पूरा मॉडल जो आपका ये इसी के ऊपर बेस्ड है। और पहला कॉन्सेप्ट ये है कीटोस बॉडी का एक नेचुरल फैट बर्निंग मोड होता है जो कि सिर्फ एक एक्टिवेट होता है और आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। और अब आप जरा सोचिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट करते क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमें ग्लूकोज मिलता है इससे, और आप जानते हैं कि बॉडी के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। लेकिन दोस्तों जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम खाते हैं तो बहुत कम कर देते हैं, तो बॉडी ग्लूकोज की जगह स्टोर्ड फैट को फ्यूल की तरह यूज करना शुरू कर देती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो उसके पास उतने ही नहीं है जितनी बिल्कुल उस सिचुएशन की तरह होता है जैसे जब हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी फ्यूल टैंक जो है वो खत्म हो जाए और हम हमारी अपनी गाड़ी रिजर्व फ्यूल टैंक के ऊपर यूज करना शुरू कर देते हैं। तो कीटोस का मैजिक जो कि आपके फैट लॉस के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक के ऊपर ले जाता है। और इस मेथड से हमारा गोल है कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है ताकि बॉडी में फैट को एनर्जी के तौर पे यूज करना शुरू कर सके। और आपने ये तो जान लिया दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है और आपको अपनी डाइट में, लेकिन इन्हें कम करने के लिए आपको खाने में से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हटानी है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं खानी है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे कॉमन चीजें जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हाई होती हैं जैसे चावल, गेहूं के आटे से बनी हुई चीजें या रोटी, फिर ब्रेड वगैरह, आलू, स्वीट्स और शुगर ड्रिंक्स या पैकेज स्नैक्स या फिर सारी कार्बोहाइड्रेट में बहुत हाईली होती हैं और सभी चीजें ग्लूकोज को तेजी से बॉडी में बढ़ाती हैं, क्योंकि बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज ही होता है। ऐसे में बॉडी में जाहिर सी बात है कि इसी को यूज करेगी और फैट बर्न नहीं करेगी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, इसलिए अगर आप वेट लॉस की को सीरियसली लेना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जितने भी हैं आप उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अगर आप रोटी और चावल और ब्रेड आपको नहीं खाने हैं तो ऐसे में आपको खाना क्या है, ये सवाल जरूर आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने के साथ साथ हमारे मील्स के अंदर हमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स को बढ़ाना है और उनके ऊपर फोकस करना है। प्रोटीन्स हमारे फैट को ज्यादा देर तक, हमारे पेट को ज्यादा देर तक भरा हुआ रखते हैं, मसल्स को बिल्ड करने के काम करते हैं और फैट बर्निंग में आपकी अगेन हेल्प करती है। प्रोटीन के लिए आप पनीर खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, दाल, फिश या लीन मटर्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और हेल्दी फैट्स के लिए दोस्तों आप देसी घी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल खा सकते हैं या फिर अनफिल्टर्ड मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स में, सीड्स में भी हेल्दी फैट्स होते हैं, आप चाहें तो अपनी डाइट में इनको भी शामिल कर सकते हैं। और ये जो चीजें जो फैट्स वाली हैं इन सभी चीजें आपके पेट को भरा हुआ रखती हैं, आपको संतुष्टि भी देती हैं और बार बार आपको भूख भी नहीं लगती। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि हम फैट खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। डॉक्टर एटकिंस डाइट को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अपनी डाइट में आसानी से थोड़ा बहुत इस तरह का हेल्दी फैट ऐड कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको उल्टा आपकी जो दोस्तों बॉडी के अंदर जो कीटोसिस का जो प्रोसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप पहली बार इस तरह मेथड्स को ट्राई कर रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए ऐसा करना एकदम एकदम बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देना कई बार मुश्किल हो सकता है। अंडरस्टैंड दोस्तों, वेट तो इसलिए आपको डाइट को फेजेस के अंदर फॉलो करना है। पहला फेज होता है दोस्तों
इंडक्शन यानी कि पहले फेज में दोस्तों इंडक्शन फेज है, जो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों इंडक्शन क्या है। इंडक्शन फेज यही है दोस्तों कि आपको 2 वीक्स यानी कि 2 हफ्ते आपको कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ 20 से 25 ग्राम ही आपको लिमिट रखना है, और दिन भर में यानी कि आपको 20 से 25 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं। इसके लिए आपको सिर्फ नॉन स्टार्च वेजिटेबल्स को प्रोटीन्स में खाने पड़ेंगे। ऐसा करने से आपकी बॉडी को क्विकली जो कीटोस फेज है वो जाने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद दूसरा फेज जो आता है दोस्तों बैलेंसिंग फेज, इसमें आप धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स को वापस से अपनी डाइट में ऐड करना शुरू कर सकते हैं, और हर वीक यानी कि दोस्तों 5 से 10 ग्राम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट इस फेज के अंदर आप वापस ऐड करना शुरू कर सकते हैं, जिससे आप रोजाना थोड़े थोड़े वेरीज आप खा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स को आप वापस अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपकी डाइट में धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स वापस से बढ़ेगा। वैसे ये समझने वाली बात है कि दोस्तों कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, तो बहुत ज्यादा तेजी से अपने अंदर जो वेट लॉस करने का जो प्रोसेस है, कार्बोहाइड्रेट्स को वापस से लेना शुरू नहीं कर देना है, धीरे धीरे करना है। और 1 हफ्ते में 5 से 10 ग्राम ही अपने कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेक को बढ़ाना है, और फिर देखना ये है कि कहां पर जाकर आपकी बॉडी सेट हो रही है। सेट होने से मेरी मुराद ये है कि जब अपनी डाइट में वापस से कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाना शुरू करेंगे तो सेकेंड फेज में तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपको तब तक अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाते रहना है जब तक ऐसा ना लगे कि आपका वजन वापस से बढ़ना शुरू हो गया है। बस जहां आपको लगे कि मेरा वजन वापस से बढ़ना शुरू हो गया है, वहीं से उससे पिछले स्टेप्स पर यानी कि एक स्टेप पहले जितना आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे थे वहां पर आकर कार्बोहाइड्रेट इंटेक अपनी जो है दोस्तों जो रोक देनी है और उसी को मेंटेन रखना है। तो वैसे फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है, इसलिए आपको दिन भर में अच्छी खासी मात्रा में पानी जरूर पीते रहना, ताकि टॉक्सिन्स बॉडी से फ्लश आउट हो सके और फैट बर्निंग का प्रोसेस आपका चलता रहे। साथ ही डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए फाइबर भी जरूरी होता है। आप जानते हैं कि फाइबर रिच वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, खीरा और दूसरी पत्तेदार सब्जियां खाने में आपको जरूर ऐड करनी चाहिए, ताकि आपकी डाइजेशन भी स्मूथली चलता रहे और आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है दोस्तों वो ये है कि कंसिस्टेंसी आप परफेक्ट तरीके से उसका परफेक्शंस के पीछे मत भागिएगा, ज्यादा नंबर्स में बिलीव मत कीजिएगा, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही मेन चीज होता है। अगर थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपका कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, बस आप कंसिस्टेंटली अपने काम को करते रहेगा, एडजस्टमेंट करते रहेगा, और दोस्तों डाइट में आप देखेंगे कि रिजल्ट्स जरूर मिलेगा। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्स और कैलकुलेशंस करने की आपको जरूरत नहीं है, कॉपी पेन रखने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बॉडी को समझिएगा, खुद अपने हिसाब से अपनी डाइट को मॉडिफाई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए अब एक और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि आपको रोजाना किस तरह की डाइट लेनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों और जानते हैं कि आपको किस तरीके की डाइट लेनी है। तो ब्रेकफास्ट में आप बना सकते हैं मसाला आमलेट। इसमें आप पालक, टमाटर, थोड़ा सा चीज ऐड कर सकते हैं, जो कि प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर आप वेजिटेरियंस हैं, शाकाहारी हैं, तो ऐसे में आप दही के साथ ड्राई फ्रूट्स और सीड्स मिलाकर खा सकते हैं। नाश्ते में इसके बाद नंबर आता है दोस्तों लंच। तो दोपहर के खाने में जो लंच आप ट्राई कीजिएगा उसमें ग्रिल्ड पनीर को, या फिर दोस्तों ग्रिल्ड चिकन, या फिर दोस्तों चिकन सैलड, इसके साथ साथ आप ग्रीन वेजिटेबल्स, खीरा, जिसमें आप थोड़ा सा चाहें तो ऑलिव ऑयल या फिर ड्रेसिंग्स भी कर सकते हैं। आप टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ में न्यूट्रिशंस भी आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। डिनर की साथ साथ ग्रिल्ड फिश यानी कि पनीर को ऐड कर सकते हैं। इसमें आप ब्रोकली डालिएगा, साथ ही साथ दोस्तों कैप्सिकम डालिएगा, और दोस्तों वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है इसमें डालिएगा, ताकि फाइबर न्यूट्रिशंस आपको खूब सारे मिल जाए। अगर बीच बीच में आपको कुछ खाने का मन है, तो कुछ भी स्नैकिंग करने का मन है, तो शाम को भूख लगती है, तो ऐसे में आप रोस्टेड मखाने या फिर थोड़े से बादाम खा सकते हैं। वैसे सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बस आपको यही चीजें खानी है और आप अपने हिसाब से अपनी डाइट में चेंज और वैरायटी ला सकते हैं दोस्तों, बिना किसी प्रॉब्लम्स के। बस ये ख्याल रखिएगा कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम रहने चाहिए। तो दोस्तों ये डॉक्टर्स एटकिंस से इंस्पायर एक सिंपल सी अप्रोच जो कि आप अपनी डेली लाइफ में आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ये अप्रोच सिर्फ आपको दोस्तों स्टेनेबल्स ही नहीं बल्कि बहुत इजी भी है, और एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, और अपने वेट लॉस प्रोसेस को भी तेज करती है। तो ये डाइट लेने का मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज करना बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा। अगर आपको टाइम है, कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज भी जरूर कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आज मेरे द्वारा जो वेट लॉस को मैनेज करने के लिए जो एक अप्रोच डॉक्टर्स की थी और उस पर जो बुक्स बनाई गई थी, आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप ही अपनी डाइट को
बैलेंस कर सकते हैं, अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।